हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग जो रिवीजन चैप्टर कर रहे हैं, हमारा एक अध्याय एक जो है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। हम लोगों ने इसमें कई क्षेत्रों की बात किया, यातायात के क्षेत्र की बात किया, कृषि के क्षेत्र की बात किया, चिकित्सा के क्षेत्र की बात किया। बहुत माने विज्ञान के द्वारा कई क्षेत्रों पे जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, उस पर हमने चर्चा किया। हम लोग आज जो टॉपिक हमारा होगा विनिर्माण के क्षेत्र में, जो विनिर्माण है इसके क्षेत्र में विज्ञान द्वारा क्या प्रगति हुआ। विनिर्माण है क्या, पहले इसके बारे में जाने। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु का निर्माण कहते हैं। समझ में आया? जो कच्चा माल है उसको जो है मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन विनिर्माण या वस्तु का निर्माण कहलाता है। विनिर्माण के अंतर्गत जो है हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक की बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ सकती है, किंतु इसका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र जो है किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जन्म होता है। ये जो विनिर्माण क्षेत्र है वह किसी भी अर्थव्यवस्था का जो संपन्नता की बात होती है, वह अगर वो अर्थव्यवस्था का विनिर्माण किसी देश का मजबूत है तो वह उस देश की संपन्नता को संकेत करता है कि वह देश संपन्न देश होगा। ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बात हुई। हमारी नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने और संपोषणीय विकास की दृष्टि से भी विनिर्माण क्षेत्र संवर्धन जरूरी है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्र की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्त संगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन करना। जैसे बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, बहुत संस्थान ऐसे हैं जो बीमारू हो गए। बीमार मतलब कि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी नहीं रह गई कि उसको जो संचालित कर सके। तो विनिर्माण के क्षेत्र में जो है कंपनियों को आर्थिक मदद करके प्रोत्साहित करना कि वो कंपनियां पुनः जो है चलने योग्य हो जाए, जिससे कि वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाए। तो ये विनिर्माण का क्षेत्र जो है वह प्रोत्साहन भी करता है, कंपनियों को प्रमोट भी करता है आर्थिक मदद करके। विनिर्माण से हमने बताया किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो संपन्नता है वह भी ये सिद्ध करता है कि जिस देश में विनिर्माण अच्छा होगा, वहाँ पे जहाँ पे निर्माण माने वस्तुओं का निर्माण अच्छा हो रहा है, वह देश निश्चित ही अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से मजबूत देश होगा। अब अगला टॉपिक हमारा है उद्योग के क्षेत्र में। जो औद्योगिक क्षेत्र में है वहाँ पे क्या इसका रोल है विज्ञान और तकनीकी का। पहले देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे। पहले के समय में देश में जो है उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा जो देश है औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुका है। पहले हमारे देश में डिपेंडेंसी थी, दूसरों पर निर्भरता थी कि दूसरे देश से हमारे देश को माल आता था तो हमारे देश का कार्य चलता था। लेकिन आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में बहुत प्रगति कर लिया है। वह दूसरे देशों का मुंह नहीं देखता, बल्कि स्वयं अपने यहाँ से दूसरे देशों को माल बना के भेजता है। ठीक है। वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग हमारे जो देश में है वो खनन उद्योग है, लौह एवं इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, कोयला उद्योग है एवं पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग। बहुत से उद्योग हैं जो हमारे देश में वर्तमान समय में चल रहे हैं। रत्न एवं आभूषण उद्योग है, चीनी उद्योग, कई प्रकार के उद्योग हैं जो हमारे देश में चल रहे हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जैसे बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को। ये जो कंपनियां हैं
ये एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने, ये जो बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को है, ये जो एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने हैं, यहाँ पे जो है एल्युमिनियम प्रोड्यूस होता है, एल्युमिनियम के सामान बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ONGC है और ऑयल पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। ये सब जो है तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, ONGC जो है हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन करता है देश को। समझ में आया यहाँ तक? अब ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग देखेंगे कि आज कई तरह के ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है, यह एक निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को नवीकरण, देखिए दो स्रोत होते हैं ऊर्जा के, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इनको जो हम बार बार जैसे चाहे उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसको उपयोग में ले सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा से चलने वाले, संचालित होने वाले जो भी यंत्र हैं, जो भी सामान है, ये जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, क्योंकि हम सूर्य की ऊर्जा को रोज उपयोग में ला सकते हैं, उसका पुनः बार बार। सौर ऊर्जा से चलने वाले पैनल हैं, विद्युत पंखे चलने वाले हैं, सोलर पैनल आप जानते होंगे, ये सौर ऊर्जा से संचालित होने, पवन चक्की जो होता है, जो पवन चक्की द्वारा होता है, इसको नवीकरणीय स्रोत है, जिनको पुनः पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी ऊर्जा के स्रोत हैं जो अनवीकरणीय स्रोत हैं, जिनका हम उपयोग नहीं कर सकते, जैसे हमारे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है। ये इनको एक अनुमानित माना जाता है कि लगभग 250 वर्ष बाद ये पदार्थ जो है खत्म हो जाएंगे पृथ्वी पे, हम इनका दोबारा रीउपयोग नहीं कर पाएंगे। ये एक बार अगर खत्म हो गए, क्योंकि ये आप जानते हैं हजारों वर्ष दबे हुए ये सब पेड़ पौधे जीवाश्म हैं, जिनके दबने से पेट्रोलियम पदार्थ उत्पाद बनते हैं, लेकिन ये एक निश्चित मात्रा में, सीमित मात्रा में है, जो कभी न कभी अनुमानित है 250 वर्षों में पेट्रोलियम पदार्थ, जो भी डीजल है, ये सब जितनी चीज़ें खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग आजकल जो है नवीकरणीय ऊर्जा पे फोकस डाला है कि सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा को कैसे उपयोग किया जाए, कि हम एक वैकल्पिक ऊर्जा को खोज रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे पास एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत हो। अगर पेट्रोल और डीजल, कोयला नहीं है तो हम, ऐसा नहीं कि हमारे संचार की व्यवस्थाएं बंद हो जाएगी, यातायात बंद हो जाएंगे, हमको उसका विकल्प खोजना पड़े, जिसे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। इस पे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, प्रयास कर भी रहे हैं। सौर ऊर्जा से कई चीज़ें स्टार्ट भी हो गई हैं, सोलर पैनल स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसको और जो है कार के लिए एक रेंज हो जाए कि इतना पैनल चार्ज हो जाए कि हम इतनी दूरी तय कर लें। जिसे बहुत दूर जाना है तो सौर ऊर्जा से नहीं जा पा रहे हैं, तो वैज्ञानिक लगे हुए हैं, आने वाले समय में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का भी उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अगले टॉपिक पे हम लोग नवीकरणीय, अनवीकरणीय ऊर्जा पर कुछ बात किया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कल रहेगा व्यापार एवं वाणिज्य, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। फिर इसके बाद इस अध्याय से PDF के माध्यम से हम आपको अभ्यास प्रश्न हल कराएंगे। जो बच्चे पुराने हैं वो तो लिखे ही होंगे, नए बच्चे जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो बढ़िया से लिखें और खूब अच्छे से पढ़ाई करें। कोई भी दिक्कत लगे, जहाँ पे समझ ना आए, वह हमको हमारे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे अपना मैसेज डाल के प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।